Hello बच्चों, let's read the question. The upper half of an inclined plane with inclination phi is perfectly smooth while the lower half is rough. A body starting from rest at the top will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction for the lower half is given by, here we have given four options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is frictional force on inclined plane. तो हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन गिवन है जो कि फाई एंगल पर यहाँ पे इंक्लाइंड हो रखा है, और साथ में अगर हम देखें तो इसकी जो पूरी लेंथ है प्लेन की, अगर हम उसे L कंसिडर करें तो जो इसका यहाँ पे अपर हाफ है यानी L/2 की जो डिस्टेंस है ये हमें स्मूथ दे रखी है। स्मूथ होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा हमारे पास वो ज़ीरो होगा, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर काम नहीं करेगा। और अगर हम बात करें इसके लोअर हाफ डिस्टेंस की, दैट इज L/2, इस वाले जो सरफेस है, ये जो सरफेस हमें गिवन है इट इज़ गिवन एज रफ सरफेस। रफ सरफेस होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो काम करेगा। जो हमारे पास यहाँ पे होल कंडीशन गिवन है, हमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक रखा है इट इज़ मूविंग, तो हमें यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस होल केस को सॉल्व करने के लिए हम अपने पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम अपर हाफ लेंगे जो कि हमारे पास स्मूथ सरफेस है, और दूसरा हम यहाँ पे लोअर हाफ लेंगे जो कि रफ सरफेस गिवन है। सो फॉर फर्स्ट कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन गिवन है उसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इट इज़ मूविंग और कवरिंग हाफ डिस्टेंस, यानी हमारे पास L/2 डिस्टेंस को कवर कर रहा है। इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हमारे पास ब्लॉक है उसकी जो इनिशियल स्पीड होगी या इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये अपर मोस्ट पार्ट से ये मूव कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी ये ज़ीरो हो जाएगी, रेस्ट से ये मूव करेगा। और यहाँ पे जब वो L/2 की डिस्टेंस को कंप्लीट कर देगा, इस पॉइंट को हम A नाम दे देते हैं। यहाँ पे A पे जो इसकी वेलोसिटी होगी इट विल बी VA, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है इस होल कंडीशन में इट इज L/2। और इस केस में अगर हम इसके एसिलेशन की बात करेंगे कि किस एसिलेशन से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके लिए पहले हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो ब्लॉक है उसका मास हमने m कंसिडर कर लिया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके वेट के बराबर यहाँ पे mg फोर्स लगेगा। और अगर हम इसके फोर्स के कंपोनेंट यहाँ पे बना दें तो ये एंगल हमें फाई गिवन है, तो ये वाला एंगल भी फाई हो जाएगा एंड इट विल बी mg cos फाई, और ये वाला कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा mg sin फाई। साथ में इस पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा जिसको हम n का नाम देंगे। तो यहाँ पे इस ब्लॉक को नीचे पुल करने के लिए ऑन दिस सरफेस इंक्लाइंड प्लेन पे हमारे पास एक ही फोर्स काम कर रहा है, दैट इज mg sin फाई। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी कैन से हियर माइनस mg sin फाई, और यही यहाँ पे नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। वी कैन राइट हियर जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी, जो एसिलेशन होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा बाय a, तो वी कैन राइट इट माइनस ऑफ ma विल बी माइनस mg sin फाई, और इस केस में हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी इट विल बी g sin फाई। नाउ अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट A फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, वी कैन यूज दैट v² माइनस u² इक्वल्स 2as। इस केस में जो v हमारे पास बनेगा इट विल बी va² माइनस 0 इक्वल्स 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी g sin फाई, और s की वैल्यू हो जाएगी ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इट इज L/2। तो यहाँ पे हमारे पास L/2 से, तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
we can write here VA square will be GL sin phi. It will be equation number फर्स्ट. इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड सिचुएशन की बात करेंगे और हमारे पास जो ये सेकंड सिचुएशन बनती है उस पर्टिकुलर केस में जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये रिमेनिंग जो L/2 की डिस्टेंस है इसको कवर करेगा. तो यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया था ए पॉइंट, वहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा एंड एट दिस एंड पॉइंट जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये यहाँ पे जाके अगेन रुक जाएगा. इसको हम ये मानेंगे यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी इट विल बी 0. सो वी कैन राइट हियर सेकेंड सिचुएशन में जो फाइनल वेलोसिटी होगी इट विल बी 0 और इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारे लिए VA काम करेगा. यानी जो फर्स्ट हाफ में फाइनल वेलोसिटी थी वो सेकेंड हाफ के लिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा. क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद यहाँ से रफ सरफेस हमारी स्टार्ट हो रही है तो जो वेलोसिटी हमारे पास इस पॉइंट पे थी दैट इज VA, वही इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा. सो वी कैन राइट हियर इनिशियल वेलोसिटी विल बी VA और VA की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं दैट इज GL sin phi और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा हमारे पास. नाउ इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास डिस्टेंस आ रही है इट इज अगेन L/2 और अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा और यहाँ पे अगर हम इसके कंपोनेंट बनाएं तो दिस एंगल इज फाई, तो ये भी फाई हो जाएगा और ये हो जाएगा mg cos फाई और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे mg sin फाई. ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया हमारे पास क्योंकि जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो यहाँ पे इस पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज Fk, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इसको यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने का काम कर रहा है वहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो mg sin phi और दूसरा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स Fk. तो जो नेट फोर्स आएगा वी कैन राइट हियर माइनस mg sin phi और अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स काम करेगा दैट इज Fk और वी कैन राइट जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस ma. सो वी कैन राइट माइनस mg sin phi और जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी प्लस म्यू के इंटू एन. नाउ यहाँ से अगर हम इसको नेगेटिव साइन को एडजस्ट करें इट विल बी ma इक्वल्स mg sin phi माइनस म्यू के इंटू एन. क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक है ये वर्टिकली इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ये तो केवल हमारे पास सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है. यानी जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है इसकी वैल्यू mg cos phi के बराबर होगी. ये दोनों बैलेंस कंडीशन में होंगे तो वी कैन राइट हियर mg cos phi की वैल्यू हमारे पास n के बराबर हो जाएगी. सो वी कैन राइट हियर ma विल बी इक्वल टू mg sin phi माइनस म्यू के और जो n है n को हम लिख सकते हैं mg cos phi. यहाँ पे हमारे पास जो m के टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन इट विल बी a इक्वल्स g sin phi माइनस म्यू के इंटू g cos phi. नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as. इस कंडीशन में जो v है इट इज 0, u स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे va स्क्वायर के बराबर है एंड इट इज 2a, जो डिस्टेंस है इट इज L/2. तो va स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम रख सकते हैं यहाँ पे दैट इज GL sin phi और ये हमारे पास नेगेटिव साइन का हो जाएगा विल बी इक्वल टू 2a. एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने लिखी है g sin phi माइनस म्यू के g cos phi एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद L/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एंड दिस इक्वेशन विल बी माइनस GL sin phi इक्वल्स
एल को हम यहाँ पे ब्रैकेट में इंटू करेंगे, इट विल बी जी एल साइन फाई माइनस म्यू के जी एल कॉस फाई। अगर नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे एडजस्ट करें, दिस होल इक्वेशन विल बी जी एल साइन फाई इक्वल्स म्यू के जी एल कॉस फाई माइनस जी एल साइन फाई। नाउ जी एल साइन फाई के जो टर्म है हम इनको एक्साइड करेंगे, दिस विल बी म्यू के जी एल कॉस फाई विल बी इक्वल टू 2gl साइन फाई। यहाँ पे हमारे पास gl से gl कैंसिल हो जाएगा एंड अगर हम म्यू के की वैल्यू देखेंगे इट विल बी 2 साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई आ जाएगा। सो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम देखें इट विल बी 2 इंटू टेन फाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से हियर the coefficient of friction for the lower half is given by 2 10 phi. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.